Hey guys, what's up? I hope you are doing well. So UPSC CSC that is सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का फॉर्म आ चुका है, तो लास्ट तक वीडियो देखना है तो आपको सारा डिटेल पता लग जाएगा, सिलेबस वगैरह। और ये जो PDF है फाइल, इसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में है। तो इसमें एक चीज़ मैंने देखा, मिल नहीं रहा था मेरे को, सैलरी कितना मिलता है लोग पूछते रहते हैं, तो सैलरी की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर जो आपका बेसिक पे मिलता है स्टार्टिंग लेवल में, वो 10th लेवल का होता है 7th पे कमीशन के हिसाब से 56,100 रुपया का आपका पेमेंट रहता है। ठीक है, सो 56,100 रुपया के हिसाब से अगर आप बात करेंगे सर ट्रेनिंग में कितना मिलेगा, लगभग इतना ही मिलता है। आफ्टर प्रोबेशन पीरियड आपका लगभग बन जाता है 80,000 के आसपास, 80,000 के आसपास मिल जाता है आपका। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने का, 5/3/2024 लास्ट डेट है। जो फाइनल ईयर में है वो एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अप्लाई कैसे करेंगे upsconline.nic.in पर। इसका फ़ीस कितना लगता है, सिर्फ 100 रुपया लगता है जनरल वालों के लिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपको दे दूँगा ये। ठीक है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्या रहता है आपका मोबाइल, तो ये सबको पता है, बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं है। अब कौन कौन सो बेसिकली इसमें आपका सर्विसेज आता है, ये आपका देख सकते हैं, लगभग 21 तरह का सर्विसेज है। मैक्सिमम ग्रुप ए का सर्विस है, बाकी सारे क्या है ग्रुप बी के हैं। जो मोस्ट डिमांडिंग होता है बेसिकली लोग IAS बनना चाहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, तो उसमें इस सर्विस को टॉप पे रखा गया है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ सर्विसेज है इसके अंडर। एंड यहाँ पर तो डिसेबिलिटी वाले का कहानी यहाँ पर बता रखा है। इसके बाद ये सारे एब्रीविएशन है। आगे हम बात करते हैं कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, जो प्रीलिम एग्ज़ाम होता है उसमें कहाँ कहाँ उसका सेंटर रहता है, तो ये सारे सेंटर हैं, लगभग 100 के आसपास सेंटर होगा मेरे हिसाब से, नहीं 80 सेंटर से टोटल इंडिया में जो प्रीलिम का एग्ज़ाम होता है। जो मेंस का एग्ज़ाम है उसका सेंटर कितना है, 24 है। ओके, आगे बात करते हैं अपन, तो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहता है, तो इसमें 3 तरह का एग्ज़ाम होते हैं, प्रीलिम होता है, मेंस होता है और एक आपका इंटरव्यू होता है। तो मेंस में ही इंटरव्यू को ऐड किया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका हर चीज़ का सिलेबस इसी PDF में है। PDF जो है 156 पेजेस का है, 1-2 का नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका, आप इंडियन होना चाहिए। एज लिमिट की हम बात करेंगे, एज लिमिट 21 साल मिनिमम, मैक्सिमम 32 साल जनरल वालों के लिए। कैटेगरी वाइज वो यहाँ पर जो मिलता है आपको वो यहाँ पर भी मिलेगा। अगर हम बात करेंगे, जो और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग, बहुत से लोग मेरे को पूछते हैं, वो यहाँ पर भी मैं बता दूंगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए, यहाँ पर कोई परसेंटेज का जिक्र नहीं है। और फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हो जाते हैं, बट आपको कंप्लीट करना होता है अपने डिग्री मेंस के एग्ज़ाम तक। कितने अटैम्प्ट दे सकते हैं, 6 अटैम्प्ट्स है। ऐसे जो आपका जनरल वाले हैं, OBC का 9 अटैम्प्ट है, SC/ST का अनलिमिटेड है, PWBD का 9 अटैम्प्ट्स है। ओके, सो फ़ी बताया था मैंने 1000 रुपये का है जनरल वालों का। बाकी वैसे क्या उसको बोलते हैं कैंडिडेट्स, ये फीमेल कैंडिडेट जो है उनको फ्री है। SC/ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, वो उनका कोई फीस लगता नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, उसके बाद मोटिवेशन कर सकते हैं, एक बार ही करा जाता है मोडिफिकेशन। अब बात करेंगे जो हमारा बच गया बेसिकली स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, उसके बारे में हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। बाकी डिटेल पढ़ लेना, अगर आप उसमें कोई चीज़ आपके अंदर मतलब डाउट है तो पढ़ सकते हो, यहाँ पर जाके टेलीग्राम पर डाल दूंगा इसका PDF। ओके, सो यहाँ पर चलते हैं अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की ओर। काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा 156 पेज का है, समझ रहे हो, तो ये सारा निकालना मतलब बहुत मुश्किल होता है। तो ये प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इस पर आ जाते हैं।
तो यहाँ पर क्या देखिए, एग्ज़ाम जो है प्रीलिम एग्ज़ाम जो होगा 2 कंपलसरी पेपर्स होंगे, 200 नंबर का ईच होगा। जो सेकंड पेपर होगा जनरल स्टडीज़ पर होगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होगा जिसका क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है 33% होना चाहिए। जो क्वेश्चन पेपर होंगे हिंदी इंग्लिश दोनों होंगे, लैंग्वेज का अलग लैंग्वेज में रहेगा, बट यहाँ पर जो है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेगा। ये प्रीलिम का है, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। मेंस का देख लीजिए एक बार, क्वालिफाइंग पेपर्स, पेपर ए जो आपका वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी सिलेक्टेड बाय कैंडिडेट, कौन कौन सा लैंग्वेज होगा देख लीजिए यहाँ पर। ये सारे लैंग्वेज है, इनमें से एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके ये कितने का होगा भाई, 300 नंबर का होगा। इंग्लिश पेपर ए होगा, पेपर बी कितने का होगा 300 नंबर का। पेपर्स टू बी काउंटेड फॉर द मेरिट, पेपर 1 ऐसे, पेपर 2 जनरल स्टडीज़ 1, पेपर 3 जनरल स्टडीज़ 2, पेपर 4 जनरल स्टडीज़ 3, पेपर 5 में जनरल स्टडीज़ 4 एंड देन आपका आता है पेपर 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1। 250 नंबर का, 250 सबका 250 है। टोटल कितने मार्क्स, और लास्ट में ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2 250 का। टोटल जो आपका रिटन टेस्ट होता है पेपर आपका 2 में मेंस में कितना होता है 1750 नंबर का। और पर्सनल टेस्ट मतलब क्या, बेसिकली इंटरव्यू की बात कर रहा है, आप जो यूट्यूब पर देखते रहते हैं, 275 मार्क्स रहता है। तो टोटल जो आपका इसमें मेंस का होता है 2025 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। तो बाकी अपना जो देखना है यहाँ पर जाके देख सकते हो, सारे के सारे यहाँ पर क्या है आपका हिसाब किताब बताया गया है, कौन से ऑप्शनल है क्या है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लंबा चौड़ा ही बेसिकली यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है, मैं काफ़ी बार इसके बारे में बताया था, इस बार ही बता दिया आप लोग को। एक स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया था कि सर इसके बारे में बता दीजिए, तो मैं इसलिए बता दिया आपको। आई होप को पता लग गया यूपीएससी का जो सीएससी का है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो आपका इसमें आया है, वो क्या डिटेल में बताने की कोशिश करा मैंने, जो शॉर्ट टाइम में पॉसिबल है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, इस वीडियो को लाइक कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई नोटिफिकेशन या फिर कैरियर गाइडेंस या फिर कोई और वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।